सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ससत्ति विद्या तपसां प्रणायिका समग्रधीरोग्रिकुलाम्बुरास्मान् मया सदा पार्श्वजनं प्रणम्यते विलीनमिथ्यापददृष्टिविभ्रमा गुरुवापन्तनो नित्यं जियं दर्शनायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की 1008 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान ससनायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु बक्सड़ वीरा अक्सागर जी महाराज की परम पूज आचार्य श्री स्वर विनम्र सागर जी महाराज की अहिंसा मई विश्व धर्म की परम पूज प्रबंध केसरी मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज संघ की देखिए, वैसे प्रवचन का अधिकार तो आचार्य महाराज को है, परंतु उनकी अनुपस्थिति में थोड़ा सा अपन कुछ चर्चा करें। आचार्य कुंद स्वामी जी ने कल हमने चरगांव में एक कथा बताई थी, विषय दिया था। आज वर्तमान में विशेष रूप से, वैसे तो चतुर्थ काल में तो साक्षात तीर्थंकर के दर्शन होते थे, केवली भगवंतों के दर्शन होते थे, साक्षात जिनेंद्र वाणी मिलती थी। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि उस समय के हम लोग ठीक है, पुण्यात्मा तो थे, तीर्थंकरों का सानिध्य मिलना। इसको ढीला है भाई साहब, यदि आपके पास पेज का उसको थोड़ा सा हम ही कसते हैं भाई, लोगों के स्क्रू ढीले होते तो हम कस देते, पर माइक के नहीं कस पाते। तो एक बात ध्यान रखना, आप लोग ध्यान देना, एक बात आप लोग नोट कर लेना, जितने लोग बिहार कराते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, और बिहार करने वाले शायद हो सकता है कुछ चले भी गए होंगे, क्योंकि चलेगा ना बिहार कराने में। कहाँ टोपी वाले अच्छा बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, कम से कम बैठे आप, सौभाग्य हमारा। मैं कह रहा था, आज हमारे पास तीर्थंकर का साक्षात समोषण नहीं है, कथनचित हम दुर्भाग्यशाली हैं। साक्षात जिनेंद्रवाणी नहीं है, हम दुर्भाग्यशाली हैं। ध्यान देना सभी लोग, ऋद्धारी मुनियों का समागम नहीं है, हमारा पुण्य क्षीण है, पक्का है, सब बिल्कुल परम सत्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कमल जी नोट कर लेना, आज हमारे पास तीर्थंकर का समोषण नहीं है, दुर्भाग्यशाली है। आज हमारे पास साक्षात केवली भगवान नहीं है, दुर्भाग्यशाली है। आज हमारे पास ऋद्धारी मुनिराज नहीं है, दुर्भाग्यशाली है। पर ज्ञानी नोट कर लेंगे भैया, आज हमारे सामने निर्गंत मुद्राधारी दिगंबर साधु का समागम मिल रहा है, इतना सौभाग्यशाली आप हैं, क्योंकि पुण्य से मिलता है। ध्यान रखना, मैंने कल ही बात बताई थी, पैसा कमाने वाले दुनिया में बहुत हैं। हो जाएगा भाई साहब थोड़ा, क्या पैसा कमाने वाले संजू भैया बहुत है। ऋषभ जी एक बार मुझसे बोले, बोले महाराज हमारे पास सब कुछ पर एक चीज नहीं है। मैंने बहुत अच्छा है, नहीं है, क्या बोले, यानी सब कुछ है, मतलब भक्ति है, पत्नी है, बच्चे पढ़ लिख गए, सर्विस कर रहे, सब कुछ है, पर थोड़ी सी कमी है। तो मैंने कहा उस कमी को कमी मत मानो, क्योंकि कल ही मैंने चरगांव में कहा, वो व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं हो सकता। क्या? वो व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कभी भी दरिद्री नहीं कहला सकता, जिसके हृदय में दिगंबर गुरुओं का सद्भाव है। समझ में आ रहा क्या? नहीं बच्चे सभी हमेशा करना, कभी गरीब भी हो तो गरीब स्वीकार नहीं करना, क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया का गरीब, बाबा जी क्या नाम है आपका, मैं भूल चुका हूं थोड़ा सा, बहुत साल पहले मिले होंगे, केसी जी, बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल चेहरा तो क्या 12-14 साल में थोड़ा सा चेंजिंग तो आती है। रानू मोटा हो गया ज्ञानी, पहले तोड़ा था थोड़ा सा, है ना, मैंने कहा लग तो चेहरा तो बनता रहा, समझ में आ रहा था, पर वास्तव में अंतर आता। 2004-5 में आया था मैं यहाँ,
फिर थोड़ा सा बीच में आया 2011 में आया हुआ दर्शन करने, तो दर्शन तो किए, तो उसमें पुराना मंदिर था, अब नया मंदिर बन गया, बहुत सुंदर मंदिर बना है, जो भी है बहुत सुंदर, अच्छा लगा। और मंदिर प्रवेश किए जब एक साथ भगवान मिले तो वास्तव में लगा कि हाँ, सोचने वालों ने, बनाने वालों ने, प्रेरणा दी जो हमें प्रेरणा थी, बहुत सुंदर बनाया है ना। बड़ा प्रसन्न तो वही देख करके, बड़ा मंदिर सुंदर, एक अच्छा, अभी भले आपको नयापन लगेगा, पुराने वालों को लगेगा, हमें भी लगता है, हम लोग भी सोचते हैं कि पुराना क्यों थोड़ा कहीं बनाया, पर भविष्य में यही मंदिर कमल जी पुराना हो जाएगा तो वास्तव में जो पुरानी है, देखो एक बात बताऊं मैं आपको, हम बोलते हैं, भी बोलते हैं पुराने मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए, परम सत्य, लेकिन जब बनने के बाद बन गया और बना है, सुंदर बना है, मेरा तो मन बड़ा प्रसन्न हो गया। 10 लोग 200 लोग कम से कम सब बैठ के भगवान की आराधना पूजा करेंगे, और भगवान तो वही यही ठीक है, जिसने जो किया वो नहीं। मैं तो एक बात और सुन लेना, नोट कर लेना भैया, प्रदीप जी आप क्या, संजय भैया है, संजय भाई साहब सुनो ज्ञानी, एक बात नोट कर लेना कमल जी, हमेशा कल मैंने चेहरा से बोला, मैंने जीवन में कुछ कर पाओ ना कर पाओ, पर सत्य को स्वीकार जरूर कर लेना, कोई भी हो, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म क्षेत्र में राजनीति नहीं चलती, और जहां राजनीति होती वहां धर्म नहीं होता, समझ में आ रहा कुछ। जहां राजनीति होती है, मैं नहीं करूं इसने बनाया इसने बनाया, मैं तो इतना कुछ आचार्य विद्यासागर थी वो, आचार्य पुस्तक सागर हूं, आचार्य वर्तमान सागर हूं, आचार्य विराट सागर, तो यही जितने भी दुनिया में आचार्य हैं, जितने भी दिगंबर साधु हैं, विश्वास करना विश्राम सागर सदगुरु हैं, हमारे दीक्षा शिक्षा प्रदाता हमारे आचार्य विराट सागर हैं, मानते हैं, लेकिन दिगंबर गुरु की दृष्टि गुरु है, और जो भी वो काम करते हैं कभी भी मैं ध्यान रखना, अच्छे काम में प्रशंसा करने में संजू भैया बुराई नहीं है। अच्छा काम किसी का देखे, कोई भी हो, वो राजनीति है, मोदी जी कितना अच्छा काम करते हैं, राहुल जी बुराई करेंगे बुरा मत मानना भाई साहब, जो भी कांग्रेस वाले बैठे हैं बुरा मत मानना, कहा चलो तुम्हारी तरफ से बच्चे ले ले, राहुल गांधी कितना अच्छा काम कर ले तो बीजेपी वाले बुराई करेंगे। तो यहाँ बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है, यहाँ तो मोक्ष मार्ग का विषय है, और मोक्ष मार्ग के विषय में जहां सत्य होता है उस ओर हमें दौड़ जाना चाहिए। हमारे यहाँ सचमुच विशेषता है क्या, नहीं ध्यान रखना, जो हम कह रहे वो सत्य नहीं, जो सामने वाला कर रहा वो सत्य नहीं, सत्य तो सत्य होता है। समझ में आ रहा कुछ मंत्री जी, किसने क्या किया इसको मत देखो, किसने सही किया ये देखो, डॉक्टर साहब किसने क्या किया ये नहीं देखना, ये कमल जी ने किया कि संजय ने किया कि प्रदीप ने किया कि प्रवीण ने किया कि ऋषभ ने किया, किसने किया ये नहीं देखो, सही किया है ताली बजा कर मुझ न कर लो। और एक बात ध्यान रखना, कोई बुरा भी काम कर दे और धर्म क्षेत्र में है, बुराई करने में तो पाप लगता है, पर अनुमोदना करने में तुम्हारा कौन सा पाप लग रहा है ऋषभ, बोलो महाराज जी गलत काम की अनुमोदना करने से। अरे सुनो ज्ञानी, अभी तुम्हारा प्रवचन नहीं, अभी मेरा प्रवचन चल रहा है, तुम्हारा प्रवचन सुनेंगे, अभी हमारा सुन रहे हो देश जी, सुनो, क्योंकि सत्य को स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बात है, क्या सत्य है क्या गलत है अभी इसका प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, अभी तो हम ऊपर की आंखों से देखते हैं। यानी एक बात सूत्र नोट कर लेना, हम तो कह रहे महागर शराब पी रहा है, क्या कह रहा हूं मैं, दोस्त कह रहा हूं शराब पी रहा है, पीता नहीं है, लेकिन लोग कोई शराब पीता क्या, मैं कह रहा हूं शराब पी रहा है और वास्तविक पी रहा मान लो, तो रानू भैया मेरा प्रश्न है आपसे, क्योंकि आप बिल्कुल बगैर प्रयत्न करके निष्पक्ष से समाधान दो, कोई ये शराब पी रहा है, पाप कौन कर रहा है भाई साहब, बोलो बोल क्या नहीं, नरक कौन जाएगा, मेरा काम सिर्फ इसको समझाना, मेरा काम मात्र समझाना, इस सूत्र है ज्ञान इंग्लिश में, वी कैन मेक अंडरस्टैंड ऑल बट नॉट इंप्रूव, समझ में आ रहा नहीं क्या, मेरा काम समझाना सुधारना नहीं, ये शराब पीता है, विश्वास दिला रहा हूं देश ज्ञानी, मैं इसकी बुराई नहीं करूंगा, इसको समझाने का प्रयास करूंगा, माने तो ठीक, नहीं तो नरक का द्वार खुला है, मुझे क्या मतलब, लेकिन मैं बुराई करके कर बंद नहीं करूंगा, मैं बुराई करके कर बंद नहीं करूंगा, जिसका कर्म उसका फल, जो गलत कर रहे बताओ, किसी ने मान लो हम तो मंदिर से ले रहे, चलो अभी किसी ने मंदिर गलत बनाया, कमल जी सीगले में विश्राम सागर से
और विश्वास करना फ्री में पुण्य मिल रहा है। अनुमोदना करने में कहा जा रहा हो, बताओ क्या नहीं? पैसा किसी ने लगाया, मेहनत किसी ने लगाई, समय किसी ने दिया और बन ही गया, तुम तोड़ोगे क्या? तुम्हें ताकत है क्या? भगवान महावीर भी आ जाए तो नहीं तोड़ा सकते इस मंदिर को आप, तो अनुमोदना फ्री में कर लो मंदिर की। पाप बंद करके कहां जाओगे? व्यर्थ में बुराई करके मंदिर तोड़ दिया, खराब बन गया, पहले अच्छा था, पहले चमत्कार था। मानते हम सब कुछ मान सकते हैं आपकी बात, पर बुराई करने से ऋषभ भैया कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसने बनाया है, पैसा दान में दिया है, पुण्य किया है, तुमने रुपया नहीं लगाया, तो ताली बजा के अनुमोदना करके फ्री में पुण्य कमा लो। सीखो विश्रांत सागर, इतने सीख लो फ्री में। कुंडलपुर जब बड़ा मंदिर बन रहा था, मैंने सुना, जब भी जाता हूं कभी भी, मैं तो आचार्य विद्यासागर चरणों में विनम्र विस्तार के साथ नमोस्तु कहता हूं, और नमोस्तु के साथ साथ अब ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, बधाई भी देता हूं। कहता हूं महाराज आप तो ठीक है, जब तक रहोगे, आप चले जाओगे, पर कुंडलपुर में ऐसा मंदिर छोड़ के जाओगे, 1000 अगस्त तक याद रहेगा। अनुमोदना करने में तुम्हारा क्या जा रहा है? पैसा नहीं दे पा रहे मत दो। महाराज आए, आप नहीं आ पा रहे, मान लो लेने नहीं जा पा रहे, ध्यान रखना या नहीं? किसी दिन तुम्हें टाइम नहीं है, और कोई नहीं गया, मैं नहीं गया तो कोई नहीं गया, ऐसे पागल है, झांसी के ऐसे मूर्ख है, फोटो खिंचाते हैं, नाम सम्मान चाहती है। मत जाओ भाई साहब, तुम मत जाओ। जो जा रहा है, सेवा कर रहा है, करो, अच्छी बात है। कोई नहीं जा रहा उसकी बुराई मत करो, कोई जा रहा उसकी अनुमोदना कर लो। लेने गया है महाराज को, तुम लेने गए, आपने आगमनी की, आपने प्रवेश कराया, प्रवचन सुना, बताओ किसे पुण्य लगाया? वो मुख्य बताओ, तुम इतनी दूर से ठंडी में लेके आए। अवधेश से पूछ रहा हूं मैं, किसी से नहीं पूछ रहा हूं अभी। कितनी सर्दी थी? बोले महाराज कोहरा है, थोड़ी लेट चलना। मैंने लेट चलूंगा तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेट हो जाएंगे ना। महाराज मिलते पर चलिए, होता कोई समय आता, कई समस्या होती। कहने का अर्थ तो समय पर आ गए ना, तुम दुकान पर चले जाओ। वैसे तो आज मंगलवार है, विकल्प नहीं है ज्यादा। संजू जैसे ज्ञानी बैठे, इसका मतलब मंगलवार है। कोई टेंशन नहीं, वैसे दुकान ही नहीं है हमारा। सुनो ज्ञानी, अरे सुनो, मात्र सुनना है, वास्तविकता को सुनना है। सत्य क्या है? नहीं जा पा रहे, मत जाओ। आप कभी कभी मैं देखता हूं, कई लोग धर्म करते हुए, गुरुओं की सेवा करते हुए, गुरुओं का व्यवहार कराते हुए, समय लगाते हुए पाप कर्म का शुरू कर लेते हैं। पूछो कैसे? कैसे महाराज जी? पंडित जी स्वप्न ज्ञानी महाराज का व्यवहार कराते कराते पाप कर्म का शुरू कर लेते हैं। महाराज हम ही आते हैं, कोई आता ही नहीं है, कोई जाता ही नहीं है, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फोटो ये करते हैं, वो करते हैं, फोटो खिंचाने वाले हैं, नाम समान भीड़ के लिए बोल रहे हैं, बस तो कुछ नहीं है। अरे बधाई दो, बधाई। संजू ज्ञानी, यदि दान करता है तो मत के मत चलेगा, तो कोई नहीं है, मैं ही तो करता हूं, मैं चक्रवर्ती बनाता हूं, मैंने पैसा दिए, तुमने दिए तो दूसरों के लिए, अपने लिए दिए। अरे कोई नहीं दे रहा और कोई महाराज को लेने नहीं जा रहा। सुन ले अवधेश कान खोल के, अरे कोई नहीं जा रहा और तू अकेले पहुंचा है, तो झांसी वालों बुराई मत करना, अपना सौभाग्य समझना। मेरा कितना पुण्य है, आज गुरु के साथ मैं अकेला चल रहा हूं। पुण्य में पुण्य बंद कर लेना, पुण्य में पुण्य बंद कर लेना, पुण्य में पाप बंद मत कर देना। सीख लेना विश्रांत से, जितने दिन सीख लेना। पुण्य में पुण्य, सौभाग्य तुम्हारा था, क्योंकि ज्ञानी जो दुकान चलेगा उनका सौभाग्य नहीं है, जो नाश्ता करके उनका सौभाग्य नहीं है, जो घर में बातें करे उनका सौभाग्य नहीं है, जो गुरु चरणों में बैठ करके जिनवाणी का पाठ कर रहे हैं वो सौभाग्यशाली है। ना, क्योंकि इतने ये बात, झांसी में बहुत समाज है, मुझे पता है, देखा मैंने, झांसी में इतनी समाज नहीं है। पर एक बात बताऊं संजय भैया, सबका पुण्य नहीं जाता है। कुछ राजनीति में नहीं, आप वो कमेटी में मैं नहीं जाऊंगा, जब तक वो रहेगा तब तक नहीं जाऊंगा। मतलब कमेटी की पूजा करने जा रहा था भगवान की, किसकी पूजा करने जा रहा था? कमेटी की, यानी क्या लगते कहां बाहुबली से? बाहुबली तो बहुत हट्टे कट्टे थे, ऊंचाई अच्छी थी। नहीं आधुनिक को नहीं, उनके अंदर की बाहु शक्ति है, इसलिए बाहुबली है, गुरु भक्त है। सुनो जानी, नहीं देखो, हमारा तो कहते हमारा हर इंसान बाहुबली हो, हर भक्त बाहुबली हो। जैसे बाहुबली के अंदर भावना थी, कूट कूट के भरी थी। जब भाई ने भाई पर चक्र चला दिया, यानी
जब भाई ने भाई पर चक्र चला दिया, वो बाहुबली ही तो थे, बिहरा कहा गया ओह धिक्कार ऐसी लक्ष्मी के लिए। वो भरत को छोड़कर अपने पुत्र को देकर चले गए और दीक्षा धारण कर ली। किसने दीक्षा ली थी? बाहुबली ने। इसलिए देखो एक बात और बताऊं, बाहुबली भगवान को 12 महीना तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्यों ज्ञानी? चिरगांव के भैया नहीं, चिरगांव के वीर, हाँ वीर जी। बाहुबली भगवान को, बाहुबली मुनिराज को 12 महीना तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। समझना ज्ञानी केसी जन साहब, 12 महीना। क्यों? सुनो ज्ञानी, इतनी पूजा आराधना कराते हो, गुरुओं की से व्यवहार कराते हो, गुरुओं को लेने जाते हो, गुरु की सेवा करते हो, प्रवचन सुनते हो, पूजा पाठ करते हो, दान देते हो। मैं तो बात कहता हूं, करोड़ों का दान दे देना, और थोड़ा सा नाम की अहंकार की चाह आ गई, तुम्हारा करोड़ का पानी में चला गया, और जिसने 1 रुपया दिया, अनुमान लगी, भक्त मंदिर बन गया, उसका करोड़ का फल मिल गया। करोड़ों का। अंदर की विशुद्धि, अंदर की कैसी विशुद्धि तुम्हारी, कैसे परिणाम है अंदर की परिणति। मैं तो साधु संतों के लिए बोलता हूं, मैं सबसे जो छोटे बड़े ज्यादा नहीं बोलता हूं, निवेदन करता हूं, और छोड़ो संजोधन जब करता हूं, एक ही बात कहता हूं, घर परिवार क्यों छोड़ा था, दीक्षा क्यों ली थी, भेष क्यों धारण किया था, क्यों पीछे कमंडल ली, क्यों नग्न हो गए, क्यों परिसर सह रहे हो, सर्दी गर्मी भूख प्यास। भाई साहब कमल जी, कभी मुनियों की बुराई करने की भावना होने लग जाए तो 4 से बाल उखाड़ के देख लेना, समझ में आ जाए मुनिराज कैसे होते हैं। कभी मुनियों का अनादर करने की भावना होने लग जाए तो एक काम करना, रानू जी घर कहां है तुम्हारा? कहां है घर? 400 मीटर 200 मीटर 500 मीटर, एक काम करना, पूरे वस्त्र उतार के आ जाना, पूरे वस्त्र उतार करके यहां तक आ जाना, पता चलेगा दिगंबर साधु निर्विकार कैसे भ्रमण करते हैं दुनिया में। और जब कभी अनादर की भावना बनने लग जाए तो एक काम करना, नग्न होकर के भरी भयंकर गर्मी में, और विश्वास करना, जहां ऊपर तप रहा है नीचे तप रहा है, अंदर भी तपन है, अंतराल चल रहा। चुल्लक महाराज पिछले सागर महाराज को चुल्लक जी 3 दिन से अंदर बीच में ही कारार हुआ, 3 अंतराल। कल हमारे महाराज का अंतराल था, छोटे महाराज का, और पैदल बाहर करके आए। और अभी सर्दी जब चल जाए, गर्मी के मौसम में जहां पानी का घूंट भी नहीं जाता, भाई साहब कुल्ला करके ऐसा छोड़ के आ जाते हैं, वो बिहार करना, फिर समझ में आएगा दिगंबर साधु का रूप क्या होता है। और सुनो ज्ञानी, तुम जेनी तो नमस्कार नहीं कर पाओगे। अभी हम लोग के साथ चल रहे थे, मुझे नाम तो नहीं सबका पता, 2-3 व्यक्ति दुकान पे आग ताप रहे थे। क्या कर रहे थे? यहाँ क्या बोलते बाबूली आग को तापने को? आग ताप रहे थे, कपड़े पहने थे, स्वेटर पहने थे, मफलर लगाए थे, और ऊपर से आग ताप रहे थे। भाई साहब विश्वास करना, वही जब शीत लहर चल रही है, भयंकर सर्दी, भयंकर शीतलहर, उसी मार्ग से हम लोग जब तट पर 10 धागा भी नहीं जब निकल जाते हैं, अच्छे कट्टर पंथियों के भी शीश झुक जाते हैं। धन्य है धरती के भगवान, धन्य रत्ती के बेटा, ए सच्ची साधना, ए वितराग अवस्था। यानी उन अजैनी से सीख ले लो, उस अजैनी से सीख ले लो। अजैन तो दिगंबर साधु की साधना को देखकर प्रभावित होकर प्रणाम कर लेता है। हमारा मेरे महाराज नहीं है, जिनको मैं मानता वो नहीं आए, ऐसे नहीं है वैसे नहीं, पता नहीं क्या क्या चले जाते, हम छोड़ देते हैं, थाली सामने की छोड़ देते हैं। यानी नहीं, अरे दिगंबर मुद्रा, मैंने चिरगांव में भी बोला था, दिगंबरा मुद्राधारी, क्योंकि ये बदबू तो सब जगह फैल गई। संजू माने ना माने, मेरे महाराज, मेरे संग महाराज, ये महाराज, वो महाराज, वो महाराज, पता नहीं कितने बढ़ चुके हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ, घाट मत देख, निर्मल पानी देख ले, पानी पी ले। प्यास लगी है, घाट को देखेगा तू तड़प जाएगा, मर जाएगा, और पानी पिएगा तेरी प्यास बुझ जाएगी, तो हमेशा में से सुखी हो जाएगा। लेकिन विडंबना है, क्या करें, पंचम काल है। क्या है? पंचम काल। और पंचम काल लोग पूछते बोले महाराज ऐसी भावना क्यों हो चुकी लोगों की? क्या बोलते हैं? ऐसी भावना क्यों हो चुकी? कमल जी ध्यान सुना क्या नहीं? पंचम काल है, मिथ्यात्व का प्रभाव है। मिथ्यात्व का चलना किस जन साहब, इसमें जरूर नहीं कि समय दृष्टि सभी बैठे, ये मसूल में धर्मात्मा समय दृष्टि है नहीं। धर्म करना अलग विषय है, सम्यक दर्शन का अलग विषय है। क्या
सम्यक दर्शन का लक्ष्य है धर्म की क्रिया, एक साधु की साधना, एक चारित्र का पालन। ध्यान रखना, एक अभद्र मुनि भी कर सकता है, मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, 9वें ग्रेव तक जा सकता है। यानी 9वें ग्रेव जाना कोई बड़ी बात नहीं है, 9वें ग्रेव के जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक क्षण के लिए अपनी आत्मा में रमण करना ये भावलिंगी का ही काम है। अर्थात भावलिंगी जा सकते, बाकी लोग नहीं। हाँ, ध्यान देना, भावलिंगी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में याद रखना, जितने भी करो भक्ति पूजा, मेरा तो एक ही शिक्षा है, एक ही रूप में। तो जब भी चाहे रास्ते में लोगों से बोलता हूं, चाहे प्रवचन करता हूं, चाहे साधु संतों का समागम कहीं मिलता है, एक ही बात बोलता हूं। चाहे साधु संत मिलते, एक ही बात कहता हूं, परिणामों को संभाल के रखना। रानू भैया, क्रिया कोई कर पाओ ना कर पाओ, परिणामों को इतना संभाल के रखो, इतना संभाल के रखो, इतना संभाल के रखो कि विशुद्धि इतनी बढ़े, इतनी बढ़े। ध्यान रखना, जैसे कभी सम्यक दर्शन का जब चर्चा आती है, कभी मिलेंगे चर्चा करेंगे अपन, पर विश्वास करेंगे जब सम्यक दर्शन की चर्चा आती है तो मालूम क्या लिखा आचार्य ने? सबको गौण कर दिया, व्रत नियम संयम ज्ञान चारित्र सब गौण कर दिया। दर्शन ज्ञान चारित्र साधि मान उपासनते दर्शनम कर्ण धारम तन मोक्ष मार्ग प्रत्यक्ष। क्या लिखा? दर्शन, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से श्रेष्ठ है। सम्यक दर्शन को खेबटिया कहा, खेबटिया क्या कहा है? खेबटिया, नाविक, विश्वास करना ज्ञानी। सम्यक दर्शन नहीं है, अपार ज्ञान कर लिया। सम्यक दर्शन नहीं है, कठोरचर्या का पालन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ओहो, ज्ञानी तपस्वी साधु भी मिथ्या दृष्टि है। क्या? तपस्वी साधु भी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि सम्यक नहीं है। ज्ञानी कितना बड़ा भवन बना लो और न्यू ही नहीं है। संजय भैया मकान बना लिया क्या? अब किसी का मकान बना तो सलाह दे देना। क्या सलाह दोगे सर जी? न्यू नहीं बनाना, न्यू नहीं खोदना, और मकान बन जाए, किसी जन साहब क्या होगा? अरे बन तो जाएगा। नहीं, मैं नहीं कहूंगा नहीं बनेगा, मैं बराबर नहीं कह सकता, बन जाएगा। मंत्री जी सुन रहे मुझू, मकान बन जाएगा, महल बन जाएगा, लेकिन कभी भी आंधी तूफान हवा कुछ भी चले, थोड़ा सा निमित्त मिले गिर जाएगा। वो बना नहीं बनाना, उसमें रहने वाला भी नाश को प्राप्त हो जाएगा, पतन को प्राप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, दुष्ट होगा, वो भय रहेगा उसको। क्या कि बिना नींव का मकान पहली बात तो वर्तमान में कोई बनाता ही नहीं है। यानी ध्यान रखना, ऐसे हमारे आचार्य ने कहा, जिसके पास सम्यक दर्शन की नींव नहीं है उसका भवन का निर्माण हो नहीं सकता। हो भी जाए तो वो सम्यक दर्शन के भाव में, कुंद स्वामी की भाषा में भावबीजम, भाव का ही बीज है। किसका बीज है? भाव का ही बीज है। इसलिए मेरा सबसे विशेष रूप से विनम्रता के साथ बड़ी मधुर वाणी में, सामान्य वाणी में एक सुनान विशेष रूप से कहना है, निवेदन है कि और कुछ करो ना करो, सम्यक दर्शन को निर्मल बना के रखो। कोई तो व्रत नियम संयम ना ग्रहण कर पाओ, तुम साधु ना बन पाओ। नौकल में झांसी में जितने लोग बैठे हैं, तुम सम्यक दर्शन चारित्र ग्रहण ना कर पाओ, संयम ग्रहण ना कर पाओ, कितनी प्राण प्रतिज्ञा लेना, प्रण ले लेना, बिल्कुल नियम ले लेना, संकल्प ले लेना कि हम संयम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, पर संयमों की आराधना में, संयमों की साधना में उनकी अनुमोदना जरूर कर सकते हैं। और कदरची संयमों की अनुमोदना ना भी कर पाओ, ज्ञानियों ध्यान रखना, संयमियों की अनुमोदना ना भी कर पाओ तो भूल करके उनका अनादर नहीं करना, उनकी निंदा मत करना, भूल करके भी। ज्ञानी ध्यान रखना, जैसे भी कह रहे थे भाई साहब हमारे, क्या कह रहे थे? कोई गलत करे तो नरक जीव जाए। हमने कहा ठेका लो सबको, बताओ भैया क्या करो? ठेका लिया हमने, गलत करे, मुझे पता है गलत है, तुम्हारी बुराई करने से, गलत करने से क्या हम सुधार हो जाएगी? उसकी नहीं होगी। कल चर्चा चली थी, हमारे चरगांव वाले बिल्लू वगैरह साथ में थे, एक ही बात मैंने कही, बोले महाराज क्या, जैसे कोई गलत करता फिर क्या करे? मैं समझाओ ना, तुम्हारा पिता शराब पीने लग जाए क्या करोगे? ये कहोगे मेरा पिता शराब पिया, मेरा पिता शराब पी रहा है, ऐसा गंदा पाप मिला, ऐसा गंदा, क्या करोगे भाई साहब? बताओ अभिलाष जी, मुझे बताओ, तुम्हारा पिताजी शराब पी रहा है, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुमसे पूछो कि पर्सनल
सुपारी भी नहीं खाते। हैं? हमारे पिताजी सुपारी भी नहीं खाते। हमारे पिताजी का तो पूछ रहे, तुम्हारे पिताजी भी खा तो क्या करें हम? दूसरे के पिताजी खा वो जाने। शराब पिया, दृष्टांत समझो मात्र। हमारा आपसे मतलब नहीं है, आपसे लेकर के सबको समाधान है, ये सबका है। किसी का पिता, मतलब सुन रही हो ना तुम लोग? धीरे धीरे आवाज सुन में आ रही, आवाज बोल रही माता, अच्छी माता हो, तो बड़ी ध्यान सुन रही है। तो मालूम, किसी का पिता शराब पीने लग जाए तो बताओ क्या करोगे आप? उसको व्हाट्सएप पे डालोगे, उसको यूट्यूब में डालोगे, या उसको वो निंदा करोगे, बुराई करोगे, चप्पलों से मार के घर से निकाल दोगे, कि कमर भैया उसको समझाओगे? बोलो, कमरे में बंद कर दोगे, मार पीट लोगे, पर उसकी बदनामी नहीं करेंगे। भाई साहब, कोई बुरा है ना, बुरा कर भी रहा है, बदनामी नहीं, विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके हम तो ये भी कहते हैं, धर्म क्षेत्र में कोई गलत कर रहा है, तुमसे छोटा भी है तो पैर पकड़ लो, बोले भाई साहब गलत मत करो, धर्म की अवहेलना हो रही है, धर्म का अनादर हो रहा है, तुम वो सुधार कर पाए ना कर पाए, तुम्हारा कल्याण जरूर हो जाएगा। तो एक बात बता दूं शुद्ध भाषा में, बता दूं, बता नहीं बता दूं, विषय निकला है तो। एक बार राजा सनक की चर्चा सौधर्म सभा में हो रही थी। भाई साहब क्या हो रही थी? बोली, सौधर्म सभा में प्रशंसा हो रही थी, तो दो देवों से प्रशंसा सही नहीं गई। और एक बात ध्यान रखना, अपनी बुराई सहन करना बहुत आसान है। केसी जैन साहब सुन लो, क्या नहीं हो, जितने कमेटी बैठे जहां जाके, जो सेवा दल, समिति, संघ, पंथ जो भी हो, अपनी बुराई करना मत आओ। और भाई साहब रामू, तुम्हारी शादी हो गई? होगी ना? तो एक काम करना, मेरी बात मान लेना, अपनी पत्नी के सामने किसी महिला की प्रशंसा मत कर देना, भूल के भी। अपनी पत्नी की बुराई कर दो उसके सामने, सुन लेगी हाँ कोई बुराई हुई तभी कर रही है, कर रहे हैं, लेकिन तुमने किसी की प्रशंसा कर ली, क्या बात है, वो एक के संग चले जाओ। क्योंकि प्रशंसा भले कोई भी हो, चाहे उसकी बेवड़ी जनानी क्यों ना हो, उन्हीं के संग रह ले दो, एक प्रशंसा नहीं सह सकती। इसलिए जी जो पति है, कमल जी मंत्री भले बने हो, अपनी पत्नी के सामने किसी महिला की प्रशंसा ढूंढ के मत कर देना। एक बार मैं अभी में था, नाम नहीं लूंगा, वो पति एक महिला का नाम लेता रहता था, अच्छा काम करती थी, पत्नी कहती थी कहा उनसे कछु है पाओ, वही लोग नाम लेते, दूसरे नहीं है क्या? मैंने बेचारी जब नाम ले, तो मैंने उसको समझाया भाई साहब रोटी खाने हो तो दूसरी महिला की प्रशंसा मत करो, देख लिया करो भाई देवी तो नहीं बैठी क्या? सत्य बात है। ऐसी आज हमारी समाज में, हमारे साधु वर्ग में भी विश्वास करना, अपनी बुराई सहन कर लेगी। ध्यान रखना, अपनी बुराई सहन करना आसान है, पर जो दूसरों की प्रशंसा सहन कर ले, सुन ले, वही तो सच्चा ज्ञानी होता है। इसलिए प्रशंसा सुनने की आदत डालो, ज्ञानी प्रशंसा सुनने की आदत डालो। बुराई सहने की शक्ति सब में है, पर दूसरों की प्रशंसा सहने की शक्ति नहीं है, तो वो सहन नहीं कर पाए, आगे तो दो। सुनो ज्ञानी, और मुनि का भेष बना लिया, हरिका माता का भेष बना लिया, सत्य कड़वा सुना रहा हूं, ध्यान रखना। आगम की बात तो मालूम, एक मछली पकड़ रहा है, एक गर्भवती बैठी है, समझ रहे हो? टोपी सुन रहे हो ना? राजा सनक का दलबल निकला था वहीं से, तो राजा सनक प्रणाम करने जाने लगे, तो मंत्रियों ने, एक कमल मंत्री जैसा मंत्री, अरे महाराज कहां जा रहे हो महाराज, ये तो मछली पकड़ रहे महाराज, थोड़ी है। बोले तुमसे नहीं पूछा, तुम जाओ। प्रणाम महाराज, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। क्या बोले केसी जन साहब? बताओ आप होते क्या करते, सही बताओ, कहां बताओ। बोलो ना, नहीं करती। देखो सम्य दर्शन अभी नष्ट कर लिया इन्हें, बोले नहीं करते। और राजा सनक छाये सम्य दृष्टि, तीर्थंकर पोती का बंधक, अगले भाव में मोक्ष जाना है, भले मेरे गया है कारण बस, वो भी चर्चा करेंगे कभी समय मिलेगा तो। नमोस्तु महाराज। स्वामी ये आप गलत कर रहे हो। कौन बोला? राजा सनक। नहीं चिल्ला नहीं, अभी चिल्ला तो बहुत पहले की है, अभी तो राजा सनक सम्य दृष्टि हो गया। बोले आप गलत कर रहे हो। अरे बोले तुम्हें क्या मतलब, तुम कौन होते मेरे सामने बोलने वाले? बोले स्वामी आप महाव्रत धारण करने वाले, अहिंसा के पुजारी, मौत समाज में चलने वाले, मछली पकड़ रहे हो। अरे तुम्हें पता नहीं ये माता बैठी है, इस गर्भवती है, इसको दौलत पड़ूंगा मछली खाने का। स्वामी फिर भी ठीक नहीं है,
उनको एकांत में ले जाते, खूब समझाते हैं, विश्वास करना, सच कह रहा हूं, पढ़ लेना राजा शरण चरित्र। मालूम कमल जी, सुन लेना कान खोल के, जिनकी ना कान खुले हो बच्चों सभी युवा, मालूम क्या कहते हैं राजन, भगवान फिर भी ये उचित नहीं है, इस देश में उचित नहीं है, ये मार्ग तुम्हारा महाव्रत का है, मोक्ष मार्ग का है, भगवान बनने वाला और ऐसा काम करेगा, स्वामी मुझे उचित नहीं लग रहा है, विश्वास करना, वो कोई महाराज माता जी नहीं थे, वो तो देव थे, परीक्षा करने आए थे और राजा सड़क का सम्मान करते हुए, पूजा करते हुए कहते हैं, राजन जैसी प्रशंसा स्वर्ग में सुनी थी वैसा प्रशंसनीय काम देखा है, आप धन्यवाद की बात हो। बोलो ज्ञानी, गलत कर रहे थे वो अच्छा कर रहे थे, बुराई करी क्या उनकी, बोलो। इसलिए अवधेश मुझसे शिक्षा ले लेना, खूब आए होंगे महाराज, खूब महाराज माता जी लेने आए, खूब फोटो पड़ी हुई भाई बात सब पे। एक शिक्षा नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, हंसना नहीं, सही कर रहा हूं, एक शिक्षा लेने विश्रांत सागर से, जीवन में भूल के भी तुम सेवा कर पाओ ना कर पाओ, पर दूसरों की बुराई भूल के मत करना, भूल के, इस आ पाए ना पाए। क्या नाम भाई साहब, टोपी वाले भैया अच्छे लग रहे हो आप, हैं? विपिन भाई साहब, विपिन पहुंच पाए ना पहुंच पाए, ये विपिन पहुंच नहीं आ रहा अभी तो, नहीं आने दो, तुम पुण्य कमा लो, तुम पुण्य कमाओ, महाराज के साथ चलने का अवसर मिला है, कम लोग रहते, बातें करने का मिलता मौका, पाठ पहचान का मौका, पाठ पहचान कर लो, आरती का मौका तो आरती कर लो, भीड़ भाड़ में चरण छूने नहीं मिलते, भीड़ भाड़ में चरण छूने मिलते भाई साहब, जो मेरे हाथ बूंदी वगैरह में हाथ क्या नहीं देखा तुमने, 100 डेढ़ सौ लोग बाहर देते थे, लाइन लगाते थे, भाई साहब महाराज एक ही गिलास तो ले लो, मैंने कहां से ले लो भाई साहब, आगे तो आजा। जब कम लोग रहे, एक कोई नहीं कर बाहर देने वाला कोई नहीं मिलता, हम ही आते, पुण्य कमा लो तुम्हें मिला है मौका, एक महाराज को नहीं 10 महाराज को आते नहीं, क्यों हम बुराई करके कर्म बंद करें, क्योंकि करता है यात्राणाम भोक्ता तत्फलानाम सयोत्यु भैरंतर पाभ्याम तेषा मुक्तत्व में हुई। आचार्य भगवान अकलंक स्वामी महान आचार्य हुए हैं, एक बार सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लो, उनको नमोस्तु कर लो। जिनके भाई ने धर्म की रक्षा के लिए, सुनो ज्ञानियों, धर्म की रक्षा के लिए प्राण विसर्जन कर दिए, क्या कर दिए, धर्म की रक्षा के लिए प्राण विसर्जन कर दिए, और जिनने स्वयं जैन धर्म की विजय को करने के लिए, विजय पताका फहराने के लिए 6 महीना देवी से शास्त्रार्थ किया, सामान्य इंसान से नहीं, राज दरबार में जाकर के दहाड़े और फिर तारा देवी को मटका में लात मारी, ऐसी लात मारी वो क्षमा मांगती रही, और जैन धर्म जगन्नाथ साधु की जय जयकार हो गई। वो अकलंक स्वामी थे, ऐसे अकलंक स्वामी महान आचार्य हुए हैं। अध्यात्म ग्रंथ छोटा सा 25 श्लोक मात्र हैं, कितने श्लोक हैं, मात्र 25 श्लोक, जरूर पढ़ना, ना पढ़ा हो तो। विशुद्ध सागर महाराज जी ने भी उनका उसमें प्रवचन किए हैं, सूचना वगैरह भी लिखा है कुछ अकलंक स्वामी, मतलब श्लोक संबोधन में बहुत अच्छा विषय है, इसमें पढ़ना, और नहीं हो आप तुमसे ले जाना। पर अकलंक स्वामी लिखते हैं, करता है या करना भोक्ता तत्फलानाम सयोतु बहिरंतर पाप तेषा मुक्तन, मैं करूंगा तो उसका फल भोगूंगा, तुम करोगे तो उसका फल भोगोगे। भैया ये बताओ रानू जी, तुमसे प्रश्न है मेरा, यदि मैं पाप करूंगा तो नरक कौन जाएगा, मैं जाऊंगा कि रानू जाएगा, बोल। मैं मतलब अपने सबके लिए, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, चाहे एक पति मुझसे बोला, कहीं की बात है, बोले महाराज मुझे अपनी पत्नी पर कभी कभी डाउट होता है, सब बता रहा हूँ, भक्त है मेरा, परम भक्त, तो जो आया था उजला था, बोले महाराज कभी कभी भ्रम होता है, वो भी किससे, अपने मतलब रिलेशनशिप में। मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता, तेरी पत्नी धर्मात्मा है, सब कुछ है, ऐसा तो लगता नहीं है, पर मैंने ये बात कही मैंने उससे, मैंने ज्ञानी यदि हो भी तो क्यों फालतू कर बंद कर रहा हूं, मतलब कहीं नहीं हुई, एक बात नोट कर लेना, सब सुनना, दोषी को निर्दोषी व्यक्त कर देना, सुन रहे हो ज्ञानियों, दोषी को निर्दोषी कह देना कोई पाप नहीं है, झांसी वालों नोट कर लो सब, मेरे पूछ लेना किसी भी दिगंबराचार्यों से, दोषी को निर्दोषी मान करके पूजा आराधना कर लेना, सम्मान करने प्रशंसा कर, कोई दोष नहीं, पर भूल से कहीं वो निर्दोषी निकला और तुमने जिस पर दोष लगाया वो निर्दोषी निकला, तो बेटा केवली सत्संग धर्म देवा बनवादो दस मोस और 77 मोहिनी 70 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्कृष्ट बंद होगा ज्ञानी,
विश्वास करना, दोषी की निर्दोषी मानकर, मान लो अपन साधु में जाए, कोई साधु यदि गलत है, उनको हम निर्दोष मानकर, भावलिंगी मानकर के पूजा कर रहे हैं, दोष नहीं है। पर कहीं निर्दोषी हुए और तुमने दोषी ठहराकर उनका अनादर कर दिया, तो भावलिंगी साधु का अनादर करके तीव्र कर्म बंद कर लिया। इसलिए मैंने इसको यही समाधान दिया, मेरे ज्ञानी बिल्कुल संदेह करना छोड़ दे, तू तो कहे मेरी। क्योंकि एक बात बताऊं, एक सूत्र है, डॉक्टर साहब लोग शायद बैठे हैं, इंग्लिश पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ेंगे थोड़ी बहुत। इल्यूजन इज वेरी ग्रेट डिसीज, इल्यूजन इज वेरी ग्रेट डिसीज। सुनो क्या नहीं, इल्यूजन इज वेरी ग्रेट डिसीज, देयर इज नो मेडिसिन फॉर इल्यूजन। डॉक्टर बैठे हैं, इनके पास सब रोगों का इलाज है, सब रोगों का इलाज है भाई साहब, सबकी दवाई है, सबकी औषधि है। पर भ्रम ऐसा रोग है जिसकी कोई दवाई दुनिया में है ही नहीं। और विश्वास करना, सुनो जानी, पति पत्नी का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, भाई भाई का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, रिश्तेदारों का संबंध का वियोग जो होता है वो भ्रम से होता है। आज सबसे बड़ा रोग दुनिया में दी है किशन साहब, सबसे बड़ा रोग यदि कोई है तो भ्रम का है, शक का, जिसको कहते हैं आप शक। मुझे शक होती है, भैया तुम्हें शक हो रही तो तुम्हारे पर भी किसी को शक हो रही हो, तो फिर तुम्हारे पर तो किसी को शक हो सकती है। इसलिए भ्रम करना छोड़ो, भ्रम है तो उसको साफ कर लो। पत्नी तो है घर की, पूछ ले, वो झूठ बोल रही है तो वो जाने, वो पाप करे तो वो जाने। सीता को कहने वालों ने खूब कहा, बुराइयां करी, अनादर किया, राम ने भी जंगल में निकलवा दिया, पर जब सत्य प्रकट हुआ ना तो बुराई करने वालों की आंखों में आंसू। देखना देखना रामायण, देखना रामायण। सीता की बुराई करने वाला पंडित मुमुक्षु, सीता की बुराई करने वालों की हर आंखों में आंसू थे। क्यों? जब सत्य प्रकट हुआ, सत्य का ज्ञान हुआ, ज्ञानी ध्यान रखना, सत्य का ज्ञान हुआ, विश्वास करना, हर आंखों में आंसू। मैंने क्या किया, निर्दोष को दोषी बनाया, धिक्कार हो मुझे। जब लव को सुना रहे थे अपनी सीता की कहानी और राम की कहानी को, सुना है आप लोग, रामायण देख लेना, वो सीन देखना, वो सीन देखना दोबारा। मैंने देखा, मेरी आंखों में आंसू थे, मेरे मुनि अवस्था में, बता रहा हूँ, अभी ब्रह्मचारी और घर गृहस्थी में नहीं, मैंने मुनि अवस्था में सीन देखा, किसी ने दिखाई होगी मोबाइल में, मैंने देख लिया। बोले महाराज जी रामायण तो लव कुश का सीन चल रहा था उस समय। लव कुश जब आए थे, राम जी सबको पराजित करके फिर वहां लाएगा, कौन राम तो ही थे, भाइयों को सबको पराजित कर दिया। हनुमान जी समझ गए थे ये कोई और नहीं, ये तो सीता के पुत्र है। कौन है? सीता के पुत्र। तो उनको बताया गया, फिर उनको लाया गया, फिर उन्होंने रामायण सुनाई थी। रामायण मतलब वो राम और सीता सुनी थी, क्या नहीं सुनना, उसको पारो सुनना, विश्वास करना, आंखों में आंसू। और जितने लोग बैठे सब बेचारे आंसू पूछ रहे। क्योंकि एक सूत्र नोट कर लेना भैया, सुन रहे भैया, क्या नाम, थोड़ा चेहरा याद तो आ रहा है, रमेश जी, बिल्कुल बिल्कुल पक्का। रमेश भैया एक बात नोट कर लेना, सत्य सत्य ही होता है, सत्य को दबाया जा सकता है पर सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन में सत्य को कितना भी दबाओ, क्योंकि एक बात बताऊं, हमारे समय पे, आपके समय तो नहीं कह सकता, आप भी वैसे हमसे बड़े हो उम्र में, तो 10 पैसा चलते थे, एक चौन्नी भी चलती थी। डॉक्टर साहब आपके समय चली 10 पंजी, क्या बोलते हैं, 10 पैसा चौन्नी, 10 सही, क्या बोलते हैं यहाँ? सुनो सुनो ज्ञानी, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं डॉक्टर साहब, आप लोग विशेष रूप से 2 10 पैसा के बीच में चौन्नी को दबा सकते हैं। समझ रहे भैया? मंत्री जी समझ गए शायद, चेहरा बता रहा उनका। सुनो ज्ञानियों, 2 10 पैसा के बीच में चौन्नी को दबा सकते हैं, पर जब बाजार में जाएंगे तो कीमत ज्यादा किसकी? असत्य के द्वारा सत्य को दबाया जा सकता है, पर जब इसका पुण्योदय आएगा, इसका पाप कर्मोदय आएगा, सत्य की विजय हो जाएगी। क्या समझ में आ रहा? इसलिए सत्य को दबा सकते हैं पर नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए सत्य हमारे सामने आ रहे हैं। दिगंबराचार्य आचार्य दिगंबर सागर महाराज, अब उनकी अपन देशना सुनेंगे। लग रहा था, अब सूरज अपने सामने आ गया तो दीपक छोड़ रहा है, सूर्य को दे रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जय, भगवान की जय।